गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 के बच्चों को हम जो लेसन समझा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में वो है द नाउन केस। ठीक है, ये कल हमने आपको जो लाइव क्लास हुई थी, लाइव क्लास में हमने आपको बता दिया था कि नाउन और उससे रिलेटेड जो केस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने कल आपको समझा दिया था। पर्टिकुलरली आप समझ सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, द रिलेशन इन विच अ नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, यानी कि द रिलेशन इन विच अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन का कुछ ऐसा रिलेशन किसी भी शब्द के साथ जो कि उसी सेंटेंस के अंदर आता हो, उसको हम केस कहते हैं। यानी नाउन प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ में जो एसोसिएशन है, उस रिलेशन को हम केस कहते हैं। अब ये केस होते हैं हमारे इतने सब, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, वोकेटिव, आपके एडिटिव, उसके बाद है पोजीशन केस। ठीक है, कल ये हमने आपको समझाया था। देखिए, नॉमिनेटिव केस को एक बार दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं, इसमें आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरीके से यूज़ होता है तो उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे कि द मैन हिट द बॉल, तो ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। वर्ब क्या है यहाँ पे? हिट। वर्ब आप देख सकते हैं, वर्ब क्या है जगह पे? हिट है। द डॉग बिट द स्ट्रेंजर, बिट क्या है यहाँ पे? वर्ब है। तो डॉग क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। तो जहाँ पे आप कह सकते हैं जिस सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब काम करे उसे नॉमिनेटिव केस हम कहते हैं। तो वही उन्होंने यहाँ पर समझा दिया है। देख लीजिए, फर्स्ट सेंटेंस में मैन जो है वो क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हिट है। सेकेंड सेंटेंस में नाउन डॉग जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिट है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं, दस द नाउन मैन एंड डॉग बीइंग सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ये सब समझा दिया मैंने आपको, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड इन द नॉमिनेटिव केस। ठीक है, अब नॉमिनेटिव केस इन अ सेंटेंस, नॉमिनेटिव केस इन अ सेंटेंस कैन बी फाउंड बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु। नाउन केस, नाउन केस मतलब नॉमिनेटिव केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक सेंटेंस के अंदर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? वो ऐसे फाइंड आउट किया जा सकता है जब उस सेंटेंस का क्वेश्चन हु के पार्ट पे वर्क करे या व्हाट के पार्ट पे वो क्वेश्चन फ्रेम हो, तो आप समझ लीजिए कि वो नॉमिनेटिव केस है। गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे अगर हु के पार्ट पे या व्हाट के पार्ट पे हिट करे तो आप समझ लीजिए वो नॉमिनेटिव केस। अब आप कहेंगे कि मैम एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, इसी को समझा देती हूँ। द मैन हिट द बॉल, तो अब इसको हम अगर हु के पार्ट पे क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा? हु हिट द बॉल, तो कौन बन गया? मैन बन गया। ठीक है, और अगर हम इसको दोबारा दूसरे तरीके से बनाएंगे कि व्हाट वॉज हिट बाय द मैन, ठीक है, व्हाट ही डिड, व्हाट द मैन डिड, क्वेश्चन अगर हम दूसरी तरीके से बनाएं हिट को मतलब पॉइंट आउट करके, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट द मैन डिड, तो आंसर बनेगा इसका द मैन हिट द बॉल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस की तरफ। जब अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट, अभी आपने क्या देखा? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब अगर ये नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरीके से काम करे तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे कि द हाउस, आई एम सॉरी, द हॉर्स किक्ड द बॉय। ठीक है, अब नाउन प्रोनाउन क्या है यहाँ पे? बॉय है मेन। ठीक है, ये क्या हुआ? उसको किक किसने कर दिया? हॉर्स ने किक कर दिया। जॉन थ्रू द बॉल, जॉन ने क्या थ्रू किया है? बॉल को थ्रू किया। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ही ब्रोक द विंडो, उसने विंडो को ब्रोक कर दिया, यानी उसने किस चीज़ को ब्रोक किया है? विंडो को ब्रोक किया। बेसिकली हम जब एम्फसाइज करते हैं पर्टिकुलर वर्ड्स पे ले जाके उन्हीं की हम बात को डिस्क्राइब करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सेंटेंसेस में बॉय, बॉल और विंडो, ये क्या है? दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब्स किक्ड, थ्रू एंड ब्रोक। ठीक है, किक्ड, थ्रू एंड ब्रोक, इनके ऑब्जेक्ट हैं, इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस कहते हैं। समझने के बतौर आपके लिए यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव केस कैन बी फाउंड, कैसे फाइंड आउट किया सकता है? कैन बी फाउंड बाय पुटिंग द क्वेश्चन whom और what आफ्टर द वर्ब, यानी कि क्वेश्चन फॉर्म करते समय अगर whom और what के बाद में आर या वर्ब्स यूज़ हो रही हैं, आप समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बनेगा। ऑलराइट बेटा, चलिए अभी हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए। किक्ड, किसको किक किया? होम, होम में क्वेश्चन बन रहा है तो बॉय को किक किया। थ्रू व्हाट,
क्या थ्रू किया, बॉल, व्हाट में क्वेश्चन बन रहा है, ब्रोक व्हाट, क्या ब्रोक किया, विंडो ब्रोक कर दी, ठीक है। इसी तरीके से तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे बन गया। एक और कुछ और बातें भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में दे रखी हैं, देख लीजिए। अ नाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन इज ऑल्सो सेड टू बी इन द एक्यूजेटिव केस। कहते हैं एक नाउन जो कि प्रीपोजिशन के बाद में आती है उसको भी हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। जैसे कि द बुक इज इन द डेस्क, द नाउन डेस्क इज इन द एक्यूजेटिव केस गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन इन, ठीक है। अब ये जो आपके जो नाउन डेस्क है वो एक्यूजेटिव इन के बाद में यूज़ की गई है ना, इनके इन प्रीपोजिशन है, इसके बाद में इसको यूज़ किया गया है, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं। और ये गवर्न करना है या उसके द्वारा डायरेक्ट किया जाना। इन क्या है, ये प्रीपोजिशन, उसके बाद में इसको लिखा गया है नाउन को, तो आप समझ लीजिए ये एक्यूजेटिव केस में काउंट किया जाएगा। एग्जाम्पल अब नॉमिनेटिव, अब यहाँ पे देखिए द नॉमिनेटिव जनरली कम्स, लेकिन नॉमिनेटिव केस जो होता है वो क्या होता है, जनरली कम्स बिफोर द वर्ब, वो वर्ब से पहले आता है। लेकिन एक्यूजेटिव का जो होते हैं वो प्रीपोजिशन के बाद में भी आ जाते हैं, ठीक है। और बिफोर द वर्ब एंड द एक्यूजेटिव आफ्टर द वर्ब, एक्यूजेटिव आफ्टर द वर्ब आते हैं, और जो नॉमिनेटिव होते हैं वो वर्ब से पहले यूज़ होते हैं। इसीलिए हैंस दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ वर्ड, इसीलिए वो शब्दों के ऑर्डर के द्वारा डिस्टिंग्विश यानी कि अलग अलग किए जाते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, ही ब्रोक द विंडो, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, विंडो, ठीक है। द विंडो वॉज ब्रोकन, लेकिन ये विंडो यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट बन गई, लेकिन यही विंडो जब उन्होंने स्टार्टिंग में यूज़ किया है तो ये विंडो क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया। आप एग्जाम्पल आप ये डिफरेंस समझ सकते हैं, डिस्टिंग्विश जो किया है अब वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर विंडो जो है एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, और यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में जो विंडो है वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने पॉजेसिव और जेनेटिव केस की तरफ। पॉजेसिव और जेनेटिव केस क्या है, अ नाउन और प्रोनाउन व्हेन इट इज़ यूज्ड टू शो ओनरशिप और पोजीशन। एक नाउन और प्रोनाउन जब उसका इस्तेमाल ओनरशिप या पोजीशन शो करने के लिए किया जाता है। पोजीशन मतलब होता है अपने अधिकार क्षेत्र में रखना, किसी भी चीज़ को अपना अधिकार जमाना। तो जब किसी चीज़ को अपने अंडर या अपने पोजीशन में लेने की बात करता है नाउन और प्रोनाउन, अथॉरिटी के केस में, या आप उसको ओरिजिन मान सकते हैं, काइंड मान सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव और जेनेटिव केस। और ये जो होता है इट आंसर द क्वेश्चंस हूज, ये इसका जो अगर क्वेश्चन आंसर होता है तो ये क्वेश्चन इसका बनता है हूज के पार्ट पे, इसका क्वेश्चन इसका जो है वो बनता है। चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, दिस इज़ टॉम्स अम्ब्रेला, तो हुज अम्ब्रेला वी आर टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पे क्या बन गया, टॉम्स अम्ब्रेला इक्वल्स टू द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू टॉम, ठीक है। किसका अम्ब्रेला, टॉम का अम्ब्रेला, या टॉम को बिलोंग कर रहा है अम्ब्रेला, टॉम का अम्ब्रेला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं द फॉर्म ऑफ द नाउन टॉम इज चेंज टू टॉम्स टू शो ओनरशिप और पोजीशन। तो टॉम एपोस्ट्रोफी एस ये शो करता है ओनरशिप या फिर पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, आप क्लियर दिख रहा होगा, द नाउन टॉम एपोस्ट्रोफी एस इज देयरफॉर सेड टू बी इन द पॉजेसिव और जेनेटिव केस, इसीलिए ये जो नाउन है वो पॉजेसिव और जेनेटिव केस के अंदर अप्लाई होती है। इसको आप देख लीजिए, पॉजेसिव आंसर्स जो होते हैं वो पॉजेसिव किसका आंसर करते हैं, यहाँ पे हुज का आंसर करते हैं। तो हुज मतलब यहाँ पर देख सकते हैं हुज अम्ब्रेला, तो सिंपल सी बात है टॉम का अम्ब्रेला, ये चीज़ है। अब ये पॉजेसिव के यहाँ पे फॉर्मेशन उन्होंने बता दिए, तो वी यूज़ द एपोस्ट्रोफी, हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी सिंबल का यूज़ करते हैं और एस लगाते हैं। एस का सेंस होता है का के सेंस में वर्क करता है। इफ़ द नाउन इज सिंगुलर, अगर नाउन सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बॉयज़ बुक, तो बॉय एक सिंगल है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए, एक सिंगल बॉय। मैन एक एपोस्ट्रोफी एक सिंगल मैन है, मैन एपोस्ट्रोफी एस ड्रेस, कुछ भी हो सकता है, ड्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द एपोस्ट्रोफी कम्स आफ्टर द एस इफ़ द नाउन इज प्लूरल, ठीक है। एपोस्ट्रोफी के क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफी कम्स आफ्टर द एस, जो एस के बाद में एपोस्ट्रोफी का सिंबल लगे वो तब लगता है अगर वो प्लूरल में आ रहा हो या फिर वो एस में एंड हो रहा हो। जैसे कि बॉयज़, अब बॉय क्या है, मोर देन वन, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। बॉयज़ के बाद में एपोस्ट्रोफी का सिंबल लग गया, फिर आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे।
आर्टिस्ट्स एपोस्ट्रोफी का सिंबल, फिर आपका जो एक्स्ट्रा एस है वो ओमिट हो जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप सिंगुलर की बात करें तो मैन है, बॉय है, गर्ल है, वॉटएवर, उसके बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो वो बन जाएगा। लेकिन अगर वो प्लूरल है तो वो पूरा वर्ड लिख के सिर्फ एपोस्ट्रोफी का सिंबल लगाएंगे और पीछे वाला जो एस होता है वो उसको हम हटा देंगे। क्लियर हो गया होगा आई होप। अगला देखिए थर्ड वाला पॉइंट वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, इफ़ द नाउन इज़ प्लूरल, अगर नाउन प्लूरल है एंड डजंट एंड इन एस, और एस में एंड नहीं हो रहा है तो क्या होगा, द पॉजिटिव केस इज फॉर्म बाय यूजिंग द एपोस्ट्रोफी बिफोर द एस। तो पॉजिटिव केस में क्या होगा, उसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी बिफोर एस। तो हम उसको एस से पहले यूज़, जैसे कि मैन एपोस्ट्रोफी, यहाँ पे एस तो आ नहीं रहा क्योंकि मैन का प्लूरल क्या होता है, MEN, एस तो होता नहीं है, एपोस्ट्रोफी एस लग गया, ठीक है, तब लगाना पड़ेगा। अगर वो एस में एंड नहीं हो रहा है, विमेन, विमेन इसको प्रोनाउंस करेंगे। बहुत से बच्चे वुमन या वुमेन कहते हैं, वुमेन कुछ नहीं होता है, अगर सिंगुलर है तो वो वुमन है और अगर वो प्लूरल है तो वो विमेन है, ठीक है। विमेन एपोस्ट्रोफी एस, चिल्ड्रेन एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि इनके पीछे एस नहीं लगता है प्लूरल में। एपोस्ट्रोफी एस इज एडेड टू द लास्ट वर्ड व्हेन अ नाउन और अ लिटिल क्या बोलते हैं वह और टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स। जैसे कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल द क्वीन ऑफ इंग्लैंड प्लेस, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी का जो एस है वो ऐड किया जाता है लास्ट वर्ड में, ठीक है। जब क्या बोलते हैं, व्हेन अ नाउन और टाइटल, जब कोई नाउन या उसका जो पर्टिकुलर टाइटल है वो कुछ शब्दों के साथ में मिलजुल कर आए। जैसे कि देखिए द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स पैलेस, यानी कि इंग्लैंड के पैलेस की रानी। तो यहाँ पे एक टाइटल आ रहा है इंग्लैंड की क्वीन के लिए, है ना, तो इंग्लैंड के कह सकते हैं पैलेस की राजकुमारी, या आप कह सकते हैं रानी। द नवाब ऑफ पटौदीज हाउस, पटौदी कौन, कहाँ के नवाब, पटौदी हाउस के नवाब, इस तरीके से करके ये चीज़ें। पहले आप आज की डेट में इतना पढ़ कर रखिए बेटा, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और कल मैं आपको लाइव क्लास में इसके आगे का जो वर्क है वो समझाऊंगी। थैंक यू।